हेलो यस, दिस इज़ डॉक्टर महती, एलिडेंट हॉस्पिटल्स कुकटपल्ली कोंडापुर। आज मैं आपको इम्प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इम्प्लांट कब करवाना चाहिए और इससे रिलेटेड एडवांटेजेस क्या क्या है। सो बेसिकली इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट इज़ अ टाइटेनियम स्क्रू। एक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो बोन और बॉडी से कंपैटिबल होता है। कोई भी जब इंजरी होती है, जैसे किसी भी बॉडी पार्ट में जब इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है और जैसे रॉड वगैरह लगते हैं, तो वो जिस मटेरियल को हम तब यूज़ करते हैं वही मटेरियल से इम्प्लांट भी बना होता है जो बायोकम्पैटिबल होता है। मतलब हमारे बोन स्ट्रक्चर और हमारे टिश्यू हमारी बॉडी के साथ ये घुल जाता है। तो बेसिक इम्प्लांट एक स्क्रू होता है टाइटेनियम का, जिसको हम हड्डी में डाल के इसके ऊपर में क्राउन लगाते हैं, मतलब कैप लगाते हैं, तो वो एक ओरिजिनल दांत की जगह लेता है। इम्प्लांट कब और क्यों लगाना चाहिए? फॉर सपोज दांत में बहुत ज़्यादा सड़न हो गई, दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया, बियॉन्ड सेवेबल, मतलब उसको हम बचा नहीं सकते, निकालना ही पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। उस केस में जब हम दांत निकाल देते हैं, हमको दांत वापस उस जगह को भरना पड़ता है दांत से। तो इस कंडीशन में हम इम्प्लांट लगाते हैं। जब दांत नहीं होता तो उस कंडीशन में जब हम दांत लगाते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लांट प्लेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मसूड़ों में अगर प्रॉब्लम हुई है जिससे दांत बहुत हिल रहे हैं, अब दांत को हम वापस फिक्स नहीं कर सकते, तो वो जो दांत है उसको निकाल देते हैं। जो ओरिजिनल दांत है जिसको हम फिक्स नहीं कर सकते, उसको निकाल के उसकी जगह पे हम इम्प्लांट लगाते हैं। तो बेसिक ये जो इम्प्लांट है इसका एक प्रोसीजर होता है कि कब कैसे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट जब हम इम्प्लांट लगाते हैं तो इम्प्लांट लगाने का प्रोसीजर है कि फर्स्ट सिटिंग में इम्प्लांट लगती है। उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन बाद जो टाँके रहते हैं वो खुलते हैं। उसके बाद एक स्क्रू होता है जो हील के लिए, मतलब ताकि जो गम्स है वो हीलिंग के लिए काम आता है, तो वो एक स्क्रू लगाते हैं। उसके बाद इम्प्लांट लगाने के 2 महीने तक उस एरिया को वैसा छोड़ देते हैं, उसको टच नहीं करते मोस्टली, क्योंकि उस एरिया को हमको जो इम्प्लांट है उसको बोन से बाइंड होने देना है, मतलब जो हड्डी है उससे जुड़ने के लिए उसको 2 महीने लगते हैं। वो 2 महीने बाद जब प्रॉपरली इम्प्लांट हड्डी से जुड़ जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर एक कैप लगाते हैं। अब आपको लगेगा कि जहाँ पे दांत निकलवा लिया है वो एरिया तो खाली है, अब क्या ज़रूरत है वहाँ पे दांत लगवाने की। पर ऐसा नहीं होता। जहाँ पे दांत नहीं होते, हमारे दांतों की एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि जहाँ पे दांत नहीं होते, जो एरिया खाली होता है उसके आजू बाजू के दांत है, मतलब जो एडजेसेंट टीथ है, वो उस जगह पे शिफ्ट होते हैं। मान लीजिए एक जगह दांत नहीं है तो उसके आजू बाजू के दांत धीरे से अपनी जो पोजीशन है वो शिफ्ट करके उस जगह लेने की कोशिश करते हैं। और मान लीजिए ऊपर वाले जो दांत है या नीचे वाले जो दांत है, जो वहाँ पे उसको खाली जगह मिलता है, तो वो या तो वो नीचे की तरफ आता है, या तो फिर जो नीचे वाला दांत है जहाँ पे ऊपर वाला अगर मान लीजिए प्लेस खाली है तो वो वहाँ पे शिफ्ट होता है। तो ये जो मूवमेंट है ना दांतों का, वो मूवमेंट वो अच्छा नहीं होता हमारे बाकी दांतों के लिए, क्योंकि वो गैप्स क्रिएट करता है। अब जब गैप क्रिएट होगा तो वहाँ पे खाना फंसेगा, और खाना फंसेगा तो वापस से सड़न ऐसी चीज़ें चालू होंगी। इसीलिए जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे दांत लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब एक और उसका ऑप्शन है कि इम्प्लांट के बदले हम ब्रिज भी लगवा सकते हैं। तो ब्रिज में क्या है, अगर एक दांत की जगह खाली है तो आजू बाजू के दोनों दांतों को थोड़ा बहुत ट्रिम करके, मतलब छोटा करके, एक कैप का पूरा ब्रिज बना के उस एरिया पे लगा देते हैं। पर ये एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इसकी वजह से जो बाजू के नेचुरल टीथ है वो घिस जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है, उसको घिसना पड़ता है और फिर वहाँ पे कैप बिठाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग। और नेक्स्ट थिंग, अगर मान लिया कि 2-3 दांतों की जगह है, मतलब बड़ा स्पेस है जिसको हमको कवर करना है, तो हम वो ब्रिज से उसको कवर नहीं कर सकते। अगर ब्रिज बड़ा हुआ तो वो ज़्यादा प्रेशर देगा, बाकी जो बचे हुए दांत है जिसका हम सपोर्ट ले रहे हैं उस दांत पे ज़्यादा प्रेशर देगा, और जो इवेंचुअली ब्रिज है वो 2 इयर्स 3 इयर्स 2-3 साल बाद वो ख़राब हो गया, या तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन
के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए इम्प्लांट्स आर मोस्ट एडवाइजेबल। इम्प्लांट्स ही एडवाइस करते हैं ऐसी चीज़ों में, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे दांत लगवाना ज़रूरी है, दांत निकल गया और दांत लगवाना ज़रूरी है। और इम्प्लांट से क्या बेनिफिट है कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसीजर होता है। भले हमको 2 महीने वेट करना पड़ता है कि बोन को दांत से बाइंड करने के लिए 2 महीना वेट करना पड़ता है, पर उसके बाद ये प्रोसीजर जब हो जाता है तो ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। इसको आपको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हर एक 6 महीने में और उस 1 ईयर में एक बार अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवा लीजिए कि इम्प्लांट सही है कि नहीं, एंड दैट विल बी डन। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। थैंक यू।